नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 21 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। टेस्ट सीरीज संख्या 21। यह जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है यह विश्व इतिहास के कुछ विषय, यह आपका पुस्तक है एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 11th का, उसे संबंधित यह चैप्टर है। जो लोग बीपीएससी पीजीटी इतिहास के प्रति गंभीर है, बीपीएससी पीजीटी इतिहास का और एसएससी पीजीटी इतिहास का कंप्लीट कोर्स ओपन हो चुका है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देख सकते हैं हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी पीजीटी के लिए और एसएससी पीजीटी के लिए। ठीक है, केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है और ये बीपीएससी और एसएससी पीजीटी के लिए ही नहीं है बल्कि एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स 1499 रुपए का है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय, संस्कृतियों का टकराव पाठ से संबंधित आपका चैप्टर है टेस्ट सीरीज संख्या 20। टेस्ट सीरीज संख्या 20 आपका कंप्लीट हो चुका था। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 11 का पूरी टेस्ट सीरीज एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप लोग इसे देख सकते हैं और यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस के लिए, एमबीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, बीपीएससी के लिए, सबके लिए आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स जो है आपका 1499 रुपए का है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, आप सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 21। प्रश्न 21 है, धर्मांतरण का अर्थ है बलपूर्वक किसी चीज पर कब्जा करना या ले जाना। यह चीजें, धर्मांतरण का अर्थ क्या है? धर्मांतरण का अर्थ है बलपूर्वक किसी चीज पर कब्जा करना या ले जाना। तो क्या ये चीजें सत्य हैं? ये पूछ रहा सत्य है कि असत्य है? तो बिल्कुल, धर्मांतरण का मतलब यह तो है नहीं, तो विकल्प यह क्या है? असत्य है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देख लीजिएगा। धर्मांतरण का अर्थ किसी चीज पर बलपूर्वक कब्जा करना या लेना नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट शब्द का अर्थ किसी चीज को किसी भिन्न रूप या उपयोग में बदलना या परिवर्तित करना, इसे बल प्रयोग या कब्जा शामिल नहीं है। ठीक है, ये है। प्रश्न 22 देखिएगा। बागान उस देश से दूर एक बस्ती है जो उस पर शासन करता है। तो ये भी नहीं है। बागान का मतलब क्या है? बागान का मतलब बगीचा यार, बागान का मतलब बगीचा। क्योंकि ये जो चीजें रखी गई हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, दरअसल स्पेन के जो लोग अमेरिका महाद्वीप में भिन्न भिन्न जगहों पर कब्जा किए हुए थे, वह वहां के मूल निवासियों को बागानों में लगा देते थे और उनसे श्रम करवाते थे। बागान किस चीज के थे? गन्ने का बागान था, चाय का बागान था, कहवा का बागान था। ठीक है, उसी बागानों में वह खेती कराते थे। तो बागान का मतलब क्या होता है? जहां वृक्षारोपण होता है उसे बागान कहते हैं। तो ये तो चीजें है नहीं, क्योंकि बागान एक बस्ती तो है नहीं, तो यह क्या है? असत्य है, विकल्प सी। बागान उस देश से दूर कोई बस्ती नहीं है जो उस पर शासन करता है। वृक्षारोपण एक बड़ी कृषि संपत्ति को संदर्भित करता है, आमतौर पर उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहां कपास, चीनी, तंबाकू। ठीक है, अब बागान किस चीज का होता था? ऐसी ही चीज का होता था, कपास का, गन्ने का, तंबाकू का, कहवा का, गन्ने का, इसी चीज का होता था। इसका स्वामित्व आमतौर पर एक ही व्यक्ति या कंपनी के पास होता था। बागानों का स्वामित्व यह अक्सर दास या गिरमिटिया श्रमिकों पर निर्भर होता था। वृक्षारोपण आमतौर पर देश से दूर होने के बजाय उस देश के भीतर स्थित होते थे जो उन पर शासन करता था। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। एनकोमिएंडा स्पेन द्वारा स्थापित एक कानून प्रणाली है। ये जो एनकोमिएंडा कानून है, एनकोमिएंडा जो कानून है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? यह स्पेन सरकार के द्वारा बनाया गया है एनकोमिएंडा कानून। और यह कानून यह कहता है कि अमेरिका के मूल निवासी जो हैं, मूल जाति हैं, उन पर जबरदस्ती किया जा सकता है, उनको जबरदस्ती गुलाम बनाया जा सकता है और उनको श्रम करवाया जा सकता है इस कानून के अनुसार। और इसी कानून के अनुसार वहां के स्पेन का जो गवर्नर था या स्पेन के जो अधिकारी थे वह उन पर जुल्म करते थे, उन पर अन्याय करते थे और उनको जबरदस्ती श्रम करवाते थे। खानों में श्रम करवाते थे, जो सोने और चांदी के खान थे उसमें श्रम करवाते थे, बागानों में श्रम करवाते थे। तो इसी कानून के तहत, ठीक है, तो एनकोमिएंडा स्पेन द्वारा स्थापित एक कानून प्रणाली है जो श्रम को नियंत्रित करती है और विजेताओं को पुरस्कृत करती है। तो ये क्या है? सत्य है, विकल्प ए।
देखिए, एनकोमिएंडा प्रणाली वास्तव में अमेरिका के उपनिवेशीकरण के दौरान स्पेन द्वारा स्थापित एक कानून प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत स्पेनिश विजेताओं को उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों से श्रम और श्रद्धांजलि मांगने का अधिकार दिया गया था। श्रद्धांजलि मतलब क्या? नजराना। ठीक है। बदले में उनसे स्वदेशी आबादी की रक्षा और ईसाईकरण की अपेक्षा की गई थी। प्रश्न 24 देखिएगा, यह प्रसिद्ध खोजकर्ता कौन है जो अमेरिका की खोज किया था? अमेरिका की खोज करने वाला कौन है? कोरोनाडो, पिंजारो, कोलंबस। तो विकल्प सी है कोलंबस। कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, कोलंबस। स्पष्टीकरण देखिएगा, कोलंबस सही उत्तर है क्योंकि वह इतालवी राष्ट्रीयता का एक प्रसिद्ध खोजकर्ता है। अच्छा, कोलंबस किस देश का था? तो मैं आपको बता दूं, कोलंबस जो था इटली का था, लेकिन उसको कौन भेजा था? उसको अभियान के लिए भेजा था, स्पेन की सरकार भेजी थी। स्पेन की सरकार भेजी थी। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस जिनेवा, इटली में पैदा हुआ और 15वीं सदी के अंत में अटलांटिक महासागर के पार अपनी यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसे अमेरिका की खोज करने और नई दुनिया को यूरोपीय अन्वेषण उपनिवेशीकरण के लिए खोलने का श्रेय दिया जाता है। शॉर्ट टेस्ट देखेंगे। अब कुछ ये जो प्रश्न है इसमें व्याख्या नहीं मिलेगी, सीधे सीधे प्रश्न और उसके बाद 4 विकल्प, उसका उत्तर रहेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 में, 1603, 1604, 1605। तो सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 2, स्वाहिली क्या है? स्वाहिली जो है क्या है? भाषा है, तटबंध है, राज्य है या धर्म है? स्वाहिली जो है यह क्या है? स्वाहिली जो है भाषा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था? नाविक कहा जाता था। नाविक, नाविक का मतलब नेविगेटर, नेविगेटर कहा जाता है। हेनरी नेविगेटर, नेविगेटर। तो ये किसको कहा जाता था? हेनरी को। विकल्प बी, ये पुर्तगाल का राजकुमार था। ठीक है। और इसके द्वारा ही बड़े बड़े अभियान भेजे जाते थे। प्रश्न 4, भारत की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया या वास्को डी गामा ने किया? भारत की खोज करने वाला कोलंबस था। मतलब भारत तक पहुंचने का मार्ग का तलाश किया था कोलंबस ने 14 मई 1498 को। ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, कोलंबस किस देश का नागरिक था? कोलंबस किस देश का नागरिक था? अभी मैं आपको बताया भी हूं कि कोलंबस को भेजा किसने था? स्पेन ने भेजा था, लेकिन वह नागरिक किस देश का था? इटली का था। इटली के जिनेवा में पैदा हुआ था कोलंबस। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 6, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, स्पेन का, पुर्तगाल का, इंग्लैंड का? तो वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था? पुर्तगाल का था। प्रश्न 7 देखिएगा, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की थी। कब? तो वह 1492 में, यहाँ 42 लिखा है, 1492 समझिए, 1492 में उसने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की थी। प्रश्न 8 देखिएगा, पिंजारो पर इंका राज, पिंजारो ने मतलब फ्रांसिस्को पिंजारो, इसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को पिंजारो। ये क्या था? ये गवर्नर था, स्पेन का गवर्नर था फ्रांसिस्को पिंजारो। इसने किसको? इंका राज्य को जीता, जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू में इंका राज्य था उसको जीता था। कब? 1532 में, 1532। प्रश्न 9 देखिएगा, किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा? तो कालीकट वास्को डी गामा कब पहुंचा था? 1498 में, 1498 में, 14 मई 1498 में कालीकट पर बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचता है। तो डी जो है सही है। अगला देखिएगा, जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों अथवा निगमों के जो प्रतिस्पर्धा, देखिए जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों अथवा निगमों के जो प्रतिस्पर्धा खुले बाजार में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये जो प्रणाली है यह क्या है? पूंजीवादी प्रणाली है। विकल्प सी। ठीक है, जो खुला बाजार है ये पूंजीवादी प्रणाली का संकेत है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, कंप्यूटराइज्ड नोट्स मिलेगा, पावर पॉइंट नोट्स मिलेगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। कंप्लीट तैयारी 6 to 12 की आपकी होगी, ओनली हिस्ट्री की, और इसकी फीस केवल 1499 है। तो बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए भी आप लोग इसे देख सकते हैं। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।